आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। जनपद सीरीज के तहत हम अल्मोड़ा जनपद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आज ये भाग 4 है। अभी तक हम सेंट्रल अल्मोड़ा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अब थोड़ा सा पश्चिमी अल्मोड़ा की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। सोमेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर, इस तरीके से। तो चलिए, हम लोगों ने कल जो है कटारमल का सूर्य मंदिर के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए कुछ चीज़ें देखते चलेंगे। एक कसार देवी हम लोगों ने पढ़ लिया था। मल्ला महल, ब्राइटन कॉर्नर, हिप्पी हिल, क्रैंक रेज, शारदा मठ, बांडी देवी, चितई गोलू देवता मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, लाखों उड्यार, हथवाल घोड़ा। अल्मोड़ा में स्थित नौले पढ़ लेते हैं हमने, जिसमें सियोंडा कोट का नौला पड़ा था, पंढूड़ा में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा धारा नौला, चिलिया नौला, उदय नौला, सती नौला, गैरा नौला, ये अल्मोड़ा में थे। कटकू और जहानवी नौला पिथौरागढ़ में, और इसके अलावा रानी का नौला और एक हथिया नौला चंपावत में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद प्रतात्विक धरोहरों के तहत दीनापानी नामक स्थल से चांदी में स्थित धातु के प्रतिहार काल के 24 सिक्के प्राप्त हुए थे। नौला से गुप्तकालीन एवं संखलिपि में जो उत्कीर्ण महत्वपूर्ण अभिलेखन की खोज हो चुकी है। और दशाऊं पोधर, द्वाराहाट से यक्षों की विशाल प्रतिमाएं, कसार देवी से 6ठी सदी का शिलालेख, ये किसका है? वेतल्ला के पुत्र का है, जिसमें रुद्रेश्वर मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। बड़ादित्य का सूर्य मंदिर पड़ा था, उत्तराखंड शैली या रथ शैली में बना हुआ है। और स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका नाम बड़ादित्य मिलता है, और स्थानीय लोग भी इसको बड़ादित्य के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। निर्माण कत्तूरी शासक कटारमल देव द्वारा। 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। और इस मंदिर के निकट में ही गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान स्थित है। और ये कहाँ पर है? कोसी कटारमल में स्थित है। कहाँ है? कोसी कटारमल में स्थित है। और कुमाऊं क्षेत्र का रणचंडी मंदिर स्थित है। कुछ अन्य हमने सूर्य मंदिर पढ़े थे अन्य जनपदों में, जिसमें कटारमल, गल्ली वसूरा का अल्मोड़ा में, मण का पिथौरागढ़ में, खेती खान लोहाघाट चंपावत में, पलेठी का देवप्रयाग टिहरी में, कुलसारी का चमोली, भटवाड़ी का उत्तरकाशी में, क्यार्क का पौड़ी में, कंडारा का रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा रमक, सुई, चौपाता, दुगैयागर के जो सूर्य मंदिर हैं ये पिथौरागढ़ में स्थित थे। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं इधर से। ये टॉपिक आज का हमारा नरसिंही देवी का मंदिर, ठीक है। ये गल्ली वसूरा में स्थित है, जहाँ पर आपका गल्ली वसूरा का सूर्य मंदिर भी स्थित है। वहाँ पर निर्माण इसका देवी चंद ने किया था, ठीक है। नरसिंही देवी का मंदिर, ठीक है। नेपाल के बाद सिर्फ उत्तराखंड में नरसिंही देवी का मंदिर स्थित है। और निर्माण किसने करवाया इसका? देवी चंद द्वारा इसका, देवी चंद ने इसका क्या करा? निर्माण करवाया, ठीक है। देवस्थल महादेव मेहता गांव अल्मोड़ा में। कमलेश्वर मंदिर सियोंडाकोट पट्टी अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो सियोंडाकोट पट्टी कहाँ? अल्मोड़ा में। और यहीं पर क्या? कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इसके अलावा महारुद्रेश्वर मंदिर समूह है, ये आपका बलसा ग्राम खूंट में। हेड़ा खान आश्रम शीतला खेत में स्थित है अल्मोड़ा में, ठीक है। शाही देवी का मंदिर शीतला खेत में। शाही देवी का मंदिर आपका शीतला खेत में स्थित है। और शीतला खेत कुमाऊं के खुले मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। कुमाऊं के खुले मैदान के लिए प्रसिद्ध है शीतला खेत। यहाँ पर स्काउटिंग के कैंप लगते हैं, ठीक है। खूट गांव अल्मोड़ा पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जन्मस्थली रहा है और शीतला खेत के पास ही स्थित है, ठीक है। शाही देवी हो गया, ठीक है। शाही देवी शीतला खेत में, खूंट गांव अल्मोड़ा में, ठीक है। और ये भी शीतला, जो खूंट गांव है शीतला खेत के निकट में स्थित है। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था, ठीक है। उनकी जन्मस्थली है। अगर सोमेश्वर मंदिर समूह की बात करें तो इस मंदिर समूह का निर्माण सोमचंद द्वारा करवाया गया। सोमेश्वर मंदिर समूह का निर्माण सोमचंद द्वारा। और इस स्थान पर की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समान मानी जाती है, ठीक है। इतना महत्व इस स्थान का कि यहाँ पर की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समान मानी जाती है। सोमेश्वर कोसी नदी के किनारे स्थित है। कोसी नदी ने इसका यहाँ पर क्या है? सोमेश्वर घाटी है, जिसका निर्माण कोसी नदी ने किया है, ठीक है। इसलिए सोमेश्वर जो घाटी है इसको कुमाऊं में
धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ से बाज बहादुर चंद का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसी सोमेश्वर को बौरारो घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बौरारो घाटी के नाम से हम सोमेश्वर को जानते हैं। ठीक है। सोमेश्वर घाटी कोसी द्वारा निर्मित है और सोमेश्वर घाटी को किस नाम से क्या कहते हैं? कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। सोमेश्वर मंदिर समूह है, स्थापना सोमचंद्र द्वारा की गई है और सोमेश्वर कोसी नदी किनारे स्थित है। अगला, दक्षिणी कैलाश, दक्षिणी कैलाश या विंध्येश्वर महादेव या एड़ी द्यो धाम। ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? मजखाली और मनाल सोमेश्वर के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? मजखाली मनाल सोमेश्वर के मध्य स्थित है। कौन सा मंदिर? दक्षिणी कैलाश कह लीजिए इसको, या विंध्येश्वर महादेव या फिर एड़ीधो धाम। यहाँ पर एड़ीधो धाम क्यों पड़ा? एड़ी देव का प्राचीन मंदिर है, पशुओं के रक्षक देवता इनको जानते हैं। इनका मूल मंदिर आपका कहाँ है? ब्यानधुरा में। ब्यानधुरा कहाँ है आपका? चंपावत में। ठीक है। इनके मंदिर में केवल धनुष बाण चढ़ाए जाते हैं। अगला, सैम गौरिया के समान उत्तराखंड के दोनों मंडलों में एडी क्या है? बहुपूजित लोक देवता हैं। ठीक है। और ये पशुचारक वर्ग के देवता माने जाते हैं एडी। ठीक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिणी कैलाश कहाँ है? मचखाली मनाल सोमेश्वर के मध्य में स्थित है। एडी देव का प्राचीन मंदिर है। सैम गौरिया के भांति एडी का भी क्या है? बहुपूजित लोक देवता हैं और इनको पशुचारक वर्ग का देवता माना जाता है। गणनाथ मंदिर, ये आपका थापला ग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है? थापला ग्राम में स्थित है और वहां पर क्या है? गणनाथ गुफा मंदिर है। क्या है ये? गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है। ठीक है। इस संस्थापक कौन इस मंदिर के? राजगुरु श्री वल्लभ जी महामहोपाध्याय। ठीक है। संस्थापक राजगुरु श्री वल्लभ जी महामहोपाध्याय इसके संस्थापक थे। यहाँ पर निकट ही क्या है? उदय नौला स्थित है। कौन सा नौला? उदय नौला स्थित है। ठीक हो गया। खासियत क्या है यहाँ पर? टपकेश्वर महादेव के बाद यह इस मंदिर में शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। ठीक है। और इस गणनाथ मंदिर की चोटी पर, यहाँ पर गणनाथ जो मंदिर नीचे है, इस पहाड़ की चोटी पर क्या है? मल्लिका देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है। तो गणनाथ की चोटी पर मल्लिका देवी हो गई और गुफा, गणनाथ या गुफा मंदिर स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। ब्राइट हैंड कॉर्नर हमने पढ़ भी लिया था, इसको फिर से देख लेते हैं। ध्यान केंद्र है एक प्रकार का। ठीक है। श्री रामकृष्ण आश्रम के नाम से इसको जानते हैं और यहाँ पर सूर्यास्त और सूर्योदय का क्या है? विहंगम दृश्य दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्राइट एंड कॉर्नर। ब्राइट नहीं है, ये ब्राइट है। ब्राइट एंड कॉर्नर के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। ठीक हो गया। और ब्राइट एंड कॉर्नर का नाम मिस्टर ब्राइटन के नाम पर रखा गया है और 22 मई 1916 को स्वामी जी के गुरु भाई यानी कि विवेकानंद जी के गुरु भाई तुरायानंद द्वारा इस रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है। कलबिस्ट मंदिर, गैराड़ अल्मोड़ा। ठीक है। विजुअल्स के माध्यम में आपने देखा भी होगा। जो कलबिस्ट मंदिर है ये गैराड़ ग्वेल्जू का मंदिर है और इनकी लोक गाथाएं अल्मोड़ा जिले के बिनसर क्षेत्र में प्रचलित हैं। ठीक है। कलबिस्ट मंदिर गैराड़ अल्मोड़ा में। ठीक है। गुरु देवता का मंदिर है ये भी। बिनेश्वर महादेव मंदिर, ये अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग पर है। बिनेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। कहाँ पर? ताकुला के निकट एक ऊंची पहाड़ी झंडीधार पर स्थित है और इस झंडीधार को 0 पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। 0 पॉइंट के नाम से इसको हम जानते हैं, ये झंडीधार पहाड़ी को। और यहाँ पर 25 मई 1988 को बिनसर वन्य जंतु विहार की स्थापना की गई है। ठीक है। कब की गई है? 25 मई 1988 को बिनसर वन्य जंतु विहार की स्थापना की गई और क्या है? एक संरक्षण स्थल इसको घोषित किया गया है। अगला, बिनसर महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चंद काल में कल्याण चंद के द्वारा करवाया गया। ठीक है। तो किसने निर्माण करवाया है? कल्याण चंद ने इसका निर्माण करवाया है। यह स्थान बाबा मोहनगिरी, जिन्हें उत्तराखंडी बाबा के नाम से जानते हैं, उनका समाधि स्थल भी है यहाँ पर। ठीक है। बाबा मोहनगिरी, जिनको उत्तराखंडी बाबा के नाम से जानते हैं, उनका समाधि स्थल यही बिनसर महादेव मंदिर में स्थित है। और इस मंदिर के उत्तर में 7 गधेरे हैं।
जिनको सतखोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सतखोल। 7 गधेरे हैं, इनको सतखोल के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है। सतगलिया तीर्थ पिथौरागढ़ में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 7 कुंड हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको? सतगलिया तीर्थ। सप्तेश्वर मंदिर समूह चंपावत में हो गया। ठीक है। और ये क्या है आपका? सतगलिया तीर्थ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर समूह सबसे इंपॉर्टेंट है। जागेश्वर मंदिर समूह, इसका पुराना नाम योगीश्वर है। ठीक है। सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ का कौन सा है? महामृत्युंजय का मंदिर है। मान्यता है कि इसका जीर्णोद्धार विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया। सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय का मंदिर है यहाँ पर। सबसे बड़ा मंदिर दंडेश्वर मंदिर या एखर देउल मंदिर है। प्राचीन हो गया आपका महामृत्युंजय का मंदिर, और सबसे बड़ा मंदिर होगा दंडेश्वर या एखर देउल का मंदिर। और जागेश्वर जो है आपका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। इस स्थल को नागेश, योगेश्वर, पाशुपतेश्वर और हाटकेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्या कहा गया इस स्थल को? नागेश, योगेश्वर, पाशुपतेश्वर और हाटकेश्वर इसको कहा गया है। जागेश्वर या योगेश्वर भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जिस लिंग की पूजा की जाती है उसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा गया है। यहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। ठीक है। बाकी खंडित अवस्था में है। 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है ये, जिसमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, जिनमें महामृत्युंजय का मंदिर, जागनाथ, बागनाथ, पुष्टि माता का मंदिर, भैरव मंदिर प्रमुख हैं। ठीक है। 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें महामृत्युंजय का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर हो गया, जागनाथ, बागनाथ, पुष्टि माता और भैरव मंदिर प्रमुख हैं। जनश्रुतियों के अनुसार जागनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, ऐसी मान्यताएं हैं। ठीक है। और विक्रमादित्य ने जो यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और जो ये महामृत्युंजय मंदिर है ये प्रतिहार शैली में निर्मित है। जागेश्वर का महामृत्युंजय मंदिर प्रतिहार शैली में निर्मित है। ठीक है। और यहाँ पर पुष्टि देवी का मंदिर भी है। शालीवाहन नामक कत्यूरी राजा ने यहाँ के मंदिरों का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। शालीवाहन देव द्वारा यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया। पुष्टि माता का मंदिर है, महामृत्युंजय का मंदिर है, सबसे भव्य एवं विशाल मंदिर है महामृत्युंजय का, और प्रतिहार शैली में निर्मित है। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखों में पट्टी पारुण के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो पुराणों में हाटकेश्वर कहा गया है और भू राजस्व लेखों में इसको पट्टी पारुण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो जागेश्वर धाम है केदारनाथ शैली में निर्मित है। और कुछ मंदिरों जागेश्वर के कुछ मंदिरों की जो शैली है वो फांसड़ा शिखर शैली भी है। ठीक है। फांसड़ा शिखर शैली भी है। ठीक है। बाकी क्या है, जो जागेश्वर धाम है इसके जो यहाँ पर क्या है केदार शैली में, अधिकतर जो धाम है ये केदार शैली में निर्मित है, केदारनाथ शैली में निर्मित है आपका। और कुछ मंदिरों की जो शैली है वो फांसड़ा शैली, और इससे पहले महामृत्युंजय का मंदिर था जो मारू प्रतिहार शैली में निर्मित था। और मान्यता है कि पहला शिवलिंग यहीं पर प्रकट हुआ था। ठीक है। जटा गंगा के तट पर स्थित है, और यहाँ पर आपका ख्याल में एक लगता है आपका श्रावणी या जारानाथ का लगता है मेला। ठीक है। यही जटा गंगा किनारे लगता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा जटा गंगा यहाँ बहती है और जार गंगा उत्तरकाशी में बहती है। ठीक है। जागनाथ मंदिर को उत्तर भारतीय शैली भी कह सकते हैं हम लोग। उत्तर भारतीय शैली में कौन सा? केदारनाथ शैली में निर्मित मंदिर है जागनाथ। और यहाँ मगध के राजा माधव सेन का खंडित लेख प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक है। तो मगध के राजा माधव सेन का खंडित लेख प्राप्त हुआ यहाँ से। महामृत्युंजय मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ब्रह्मकुंड की स्थिति, वहीं निकट में क्या एक ब्रह्मकुंड है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 20 सितंबर 2002 को यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई। राज्य का 5वां धाम भी इसको कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जागेश्वर के प्रबंधन के लिए दक्षिण भारत के जंगम कुमार स्वामी की नियुक्ति की थी, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो बड़ुआ भट्ट या बटुक भट्ट माने जाते हैं। ठीक है। पुजारी कौन है? बड़ुआ भट्ट और बटुक भट्ट या।
और जागेश्वर के प्रबंधन के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जंगम कुमार स्वामी की नियुक्ति की थी। ये दक्षिण भारत से थे। इसके अतिरिक्त यहाँ हाथ में दीपक युक्त थाल थामे हुए चंद राजा दीपचंद, कौन? दीपचंद, तथा इसकी रानी की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है, जिसके पिछले भाग पर उसका नाम अंकित है। ठीक हो गया। यहां से तिरुमल चंद की रजत प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, जो 1968 में चोरी हो गई है। जागेश्वर धाम से ही दीपचंद की सोने की जनेऊ प्राप्त हुई है। ठीक है। यहाँ पर एक बालक एवं बालिका के रूप में स्थापित मूर्तियों को पुरुष एवं प्रकृति का प्रतीक माना गया है। सन 2005 में केंद्रीय पर्यटन विभाग ने जागेश्वर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु उसको चयनित किया था। ठीक है। तो ग्रामीण पर्यटक के स्थल के रूप में इसको चयनित किया था, कब? 2005 में। ठीक है। कोटेश्वर महादेव कोटेश्वर शेमलगढ़, ये जटागंगा यहाँ पर सरयू का मिलन होता है। पडियार कोट, यहाँ पर पडियार जाति का राजा रहता था और पडियार के हाथों से चंदों ने क्या कर लिया? चौगरखा छीन लिया था। ठीक है। अगला वृद्ध जागेश्वर। तो जागेश्वर से क्या है, अधिक पुराना होने के कारण इसको वृद्ध जागेश्वर के नाम से जानते हैं। और जागेश्वर मंदिर के क्या है, निकट में स्थित है, वहीं पर समीप में स्थित है। और पौराणिक मान्यता यह है कि जागेश्वर से पहले भगवान शिव का स्थान कहाँ था? यहीं वृद्ध जागेश्वर में। क्षेत्रपाल मंदिर है अल्मोड़ा में। दंडेश्वर मंदिर हो गया। इसके अलावा उत्तर वृंदावन है, ये क्या है? शिव मंदिर है यहाँ पर। और झांकर सैम गोलू देवता के मामा हैं ये। तो जागेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इनका मंदिर है झाकर सैम। लमगड़ा की तरफ को ये आपका तरफ को आप जाएंगे 4 किलोमीटर, तो वहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा झाकर सैम का। और झाकर सैम काली नारा के पुत्र और हरू के छोटे भाई हैं। ठीक है। तो काली नारा के 2 पुत्र हो गए, हरू और सैम। इनकी एक पुत्री हो गई कालिंका। ठीक है। जिनका विवाह झलराय के पुत्र हलराय से हुआ था और इन्हीं से गोलू देवता का जन्म हुआ। ठीक है। गोलू देवता की नानी का नाम काली नारा हो गया। बैशियों में हरू एवं सैम के फाग गाए जाते हैं। बैशी क्या होती है? बैसी ये 22 दिन चलने वाली जागरण होती है, जो 11 दिन और 11 रात चलती है। ठीक है। इसे बैसी कहते हैं। 22 दिन तक चलने वाली जागर को बैसी और 4 दिन तक चलने वाली जागर को चौरास के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो झाकर सैम है ये नागवंशीय शासकों के प्रतीक हैं और इनको देवदार के वनों का रक्षक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं पश्चिमी अल्मोड़ा में। यहाँ पर है मानिला देवी। ठीक है। कत्यूरी कालीन प्राचीन भगवती मंदिर है और यह मंदिर सन 1488 में ब्रह्मदेव द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है। तो कत्यूरी कालीन प्राचीन भगवती मंदिर है। ठीक है। एक मंदिर जस्ट आपको रोड पर मिल जाएगा इनका और एक मंदिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। ठीक है। फिर आगे बढ़ने पर तालेश्वर महादेव मंदिर। तालेश्वर नामक ग्राम से ये 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हमको और ये दान पत्र द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन के हैं और इन दान पत्रों में 5 पौरव राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है। तो तालेश्वर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से क्या मिले हमको? 2 ताम्रपत्र मिले हैं और दान पत्र किसके हैं? ये द्युति वर्मन और विष्णु वर्मन के और पौरव राजाओं से संबंधित है। किससे? पौरव राजाओं से संबंधित है। यह है जो तालेश्वर आपके ताम्रपत्र हैं, इनका संबंध। नीलेश्वर महादेव मंदिर पश्चिमी रामगंगा एवं गगास नदी के संगम पर भिक्यासैंण में नीलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है और भिक्यासैंण में ही पश्चिमी रामगंगा व गगास का संगम होता है। गुजडू का डांडा व गुजडू गढ़ी पश्चिमी अल्मोड़ा में स्थित है। जस्ट ये आपका पौड़ी से लगा हुआ हिस्सा है आपका, वहीं पर क्या है? गुजडू का डांडा व गुजडू गढ़ी स्थित है। वृद्ध केदार शिव मंदिर। तो वृद्ध केदार जो आपका है ये पश्चिमी रामगंगा बिनो के संगम पर है। ठीक है। वृद्ध केदार पश्चिमी रामगंगा एवं बिनो के संगम पर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। वो भी कहाँ पर? पश्चिमी अल्मोड़ा में। ठीक है। भूमिया मंदिर मासी अल्मोड़ा में। ठीक है। और भूमिया मंदिर पश्चिमी रामगंगा के तट पर गेवाड़ घाटी में स्थित है। ठीक है। तो भूमिया मंदिर कहाँ स्थित है? मासी अल्मोड़ा में स्थित है
और पश्चिमी रामगंगा के तट पर गेवाड़ घाटी में भूमिया मंदिर स्थित है। यहाँ सोमनाथ का मेला लगता है। तो पूछ सकता है सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर लगता है? पश्चिमी रामगंगा के तट पर लगता है। कहाँ लगता है? मासी में लगता है। कहाँ लगता है? मासी में। ठीक है। अगला नैथनागढ़ी एवं नैथना माई का मंदिर, यह भी मासी अल्मोड़ा में स्थित है। और इस नैथनागढ़ी या नैथनागढ़ी और नैथना माई का जो मंदिर का निर्माण है गोरखा काल में हुआ। यहाँ पर गोरखों की सेना रहा करती थी और नैथना का किला भी स्थित है। तो याद रखिए नैथना का किला भी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही स्थित है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम पादुका तीर्थ गेवाड़ घाटी में स्थित है और मान्यता किसके समान है? हरिद्वार के समान इसकी प्रसिद्धि है, मान्यता है। किसकी? राम पादुका तीर्थ की। कहाँ स्थित है? चौखुटिया के गेवाड़ घाटी में राम पादुका तीर्थ स्थित है। बैराट नगर की बात करते हैं तो चौखुटिया में बैराट नगर स्थित है और इसके सामने, इस बैराट नगर के सामने अग्नेरी देवी का मंदिर है। किसका? अग्नेरी देवी का। ठीक है। बैराट नगर को धामदेव के पुत्र मालूशाही और राजुला की प्रेम गाथा के लिए जानते हैं। ठीक है। तो राजुला मालूशाही एक लोक प्रेम गाथा के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो धामदेव का पुत्र हुआ मालूशाही और सुनपता शौक की लड़की हुई राजुला। ठीक है। भोटिया थी, ये हूण देश की थी। वैराट नगर में बैराटेश्वर मंदिर स्थित है। इसे भी राजुला मालूशाही के काल से जोड़ते हैं। और यहीं पर बैराटेश्वर मंदिर में जो कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गायक हैं गोपाल बाबू गोस्वामी का समाधि स्थल है, समाधि स्थित है यहाँ पर। ठीक है। बैराटेश्वर मंदिर में क्या है? कुमाऊनी लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी की क्या है यहाँ पर? समाधि स्थित है। अग्नेरी देवी चौखुटिया जौरासी मार्ग पर अग्नेरी देवी का मंदिर स्थित है। ठीक हो गया? इतना हम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं आपके लिए। चलिए, नरसिंगी देवी मंदिर गल्ली वशूरा में, निर्माण देवीचंद के द्वारा। नेपाल के बाद सिर्फ उत्तराखंड में ही नरसिंगी देवी का मंदिर स्थित है। देवस्थल महादेव मेहता गांव अल्मोड़ा में। कमलेश्वर मंदिर शिउंडा कोटपट्टी अल्मोड़ा में। ठीक हो गया। महारुद्रेश्वर मंदिर बलसा गांव में, बलसा ग्राम खूंट में। हेड़ाखान आश्रम शीतला खेत अल्मोड़ा, शाही देवी शीतला खेत में स्थित है आपकी। और कुमाऊं में जो शीतला खेत है किस लिए प्रसिद्ध है? खुले मैदानों के लिए। यहाँ पर स्काउटिंग के कैंप लगते हैं। खूंट गांव अल्मोड़ा में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जन्मस्थली। ठीक है। शीतला खेत के निकट में खूंट गांव स्थित है आपका। सोमेश्वर मंदिर समूह मंदिर, इस मंदिर समूह का निर्माण सोमचंद द्वारा किया गया। कोसी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बाज बहादुर चंद का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। सोमेश्वर को बौरारो घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक हो गया। दक्षिणी कैलाश या बिंदेश्वर महादेव या एड़ीधो धाम मचखाली मनाल सोमेश्वर के मध्य में स्थित है। एड़ी देव का प्राचीन मंदिर है। सैम गौरिया की भांति जो एड़ी देवता हैं ये बहुपूजित लोक देवता हैं और पशुचारक वर्ग का इनको देवता माना जाता है। इनका जो मूल मंदिर है वो ब्यानधुरा में, कहाँ? ब्यानधुरा चंपावत में स्थित है, वहाँ स्थित है इनका मेन मंदिर। इनको धनुष बाण चढ़ाया जाता है। गणनाथ मंदिर कैसा मंदिर? थापला ग्राम में स्थित है। और कैसा मंदिर? गुफा मंदिर है। यहाँ इस मंदिर में शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। और इस गणनाथ मंदिर की चोटी के ऊपर चोटी में मल्लिका देवी का मंदिर स्थित है और निकट में ही इसके उदयनौला स्थित है। तो उदयनौला कहाँ हो गया? अल्मोड़ा में। मल्लिका देवी का मंदिर गणनाथ चोटी के ऊपर और प्राकृतिक रूप से शिवलिंग टपकता है, यहाँ पर जल टपकता है। ठीक है। तो गणनाथ गुफा मंदिर पर यहाँ शिवलिंग है जिस पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। ब्राइट एंड कॉर्नर एक ध्यान केंद्र है। रामकृष्ण कुटीर आश्रम के नाम से इसको जानते हैं। मिस्टर ब्राइटन के नाम पर इसका नाम रखा गया ब्राइट एंड कॉर्नर। 22 मई 16 को इसकी स्थापना तुरायानंद द्वारा की गई। कलबिष्ट मंदिर गैराड़ अल्मोड़ा में है। गोलू देवता का मंदिर है। बिनेश्वर महादेव अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग में ताकुला के निकट स्थित है, एक ऊंची पहाड़ी झंडीधार पर। तो झंडीधार को ही क्या कहते हैं? जीरो पॉइंट के नाम से जानते हैं। और 22 मई 1988 को यहीं पर 22 मई 1988 को बिनसर वन्य जंतु विहार की स्थापना की गई। उसको संरक्षण स्थल घोषित किया गया। बिनसर महादेव मंदिर, इसका निर्माण कल्याण चंद ने करवाया। यहाँ
बाबा मोहनगिरी, जिन्हें उत्तराखंडी बाबा के नाम से जानते हैं, उनका यहाँ पर समाधि स्थल है। और मंदिर के उत्तर में क्या है, 7 गधेर हैं जिन्हें सतखोल कहा जाता है। इसके सतखोल अल्मोड़ा में, सतगलिया तीर्थ पिथौरागढ़ में, सप्तेश्वर मंदिर समूह चंपावत, सप्तऋषि आश्रम, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, सप्तऋषि आश्रम आपका हरिद्वार में हो गया। ठीक है, चलिए जागेश्वर मंदिर समूह, इसका पुराना नाम क्या है आपका, इसका जो पुराना नाम है वो योगीश्वर के नाम से इसको हम जानते हैं। सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर, इसका निर्माण या जीर्णोद्धार किसने करवाया था, विक्रमादित्य ने। सबसे बड़ा मंदिर दंडेश्वर मंदिर समूह, इसे दंडेश्वर मंदिर या एखर देवल मंदिर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर स्थित है। इसे नागेश, योगेश्वर, पाशुपतेश्वर या हाटकेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है ये। इन मंदिरों में महामृत्युंजय, जागनाथ, बागनाथ, पुष्टि माता, भैरव मंदिर प्रमुख है। सबसे प्राचीन मंदिर महामृत्युंजय मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर दंडेश्वर, इसी को दंडेश्वर या दंडेश्वर के नाम से जानते हैं। और महामृत्युंजय जो मंदिर है, इन सब मंदिरों में सबसे भव्य विशाल है और प्रतिहार शैली में इसको निर्मित किया गया है। इसके अलावा माता पुष्टि देवी का मंदिर स्थित है। शालीवाहन नामक कत्यूरी राजा ने इन मंदिरों, जो जागेश्वर के मंदिरों का क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। पुराणों में जागेश्वर को हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारुण के नाम से इसको जानते हैं। जागेश्वर धाम केदारनाथ शैली में निर्मित है और इसके अलावा कुछ मंदिर फासड़ा शैली के भी निर्मित हैं। ठीक है, जटा गंगा के तट पर है, जहाँ पर श्रावणी या जारानाथ का लगता है मेला। किसका, जारानाथ का लगता है मेला। ठीक हो गया। मगध के राजा माधव सेन का यहाँ से खंडित लेख प्राप्त हुआ है। और यही महामृत्युंजय मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ब्रह्मकुंड की स्थिति, राज्य का 5वां धाम इसको कहा जाता है। ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जागेश्वर के प्रबंधन के लिए दक्षिण भारत के जंगम कुमार स्वामी की नियुक्ति करी और यहाँ के पुजारी बड़ुआ भट्ट या बटुक भट्ट माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ हाथ में दीपक युक्त थाल थामे हुए दीपचंद और उसकी रानी की अष्टधातु की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिस मूर्ति के पिछले भाग पर क्या लिखा हुआ है उसका नाम लिखा गया है। तिरुमल चंद की यहाँ पर एक रजत प्रतिमा भी थी और दीपचंद की यहाँ से सोने की जनेऊ भी प्राप्त हुई थी। ठीक हो गया। सन 2005 में केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा इसको जागेश्वर को ग्रामीण पर्यटक स्थल के रूप में चयनित किया गया। कोटेश्वर सेमलगढ़ एक जगह है, यहाँ पर जटागंगा सरयू का मिलन होता है। पडियार कोट, यहाँ पर पडियार जाति का राजा रहता था जिसके हाथों से चंदों ने क्या कर लिया, चौगरखा छीन लिया। वृद्ध जागेश्वर, जागेश्वर से अधिक पुराना है इसलिए उसको वृद्ध जागेश्वर कहते हैं। और मान्यता यह है कि जागेश्वर से पहले भगवान जो शिव थे इनका निवास स्थान कहाँ था, वृद्ध जागेश्वर में था। क्षेत्रपाल मंदिर है यहाँ पर, दंडेश्वर या दंडेश्वर मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है ये। उत्तर वृंदावन शिव मंदिर है ये। झांकर सैम लमगड़ा ब्लॉक की तरफ को जब जाएंगे आप लोग जागेश्वर से तो वहीं पर क्या है 4 किलोमीटर की दूरी पर झांकर सैम का मंदिर स्थित है। ठीक है। झांकर सैम कालीनारा के पुत्र हरू के छोटे भाई हैं। गोली दत्ता की नानी का नाम कालीनारा। बैशियों में हरू और सैम के फाग गाए जाते हैं। 22 दिन तक चलने वाली जागर को बैशी, 4 दिन तक चलने वाली जागर को चौरास कहा जाता है। और जो झांकर सैम है नागवंशीय शासकों के प्रतीक है और इनको देवदार के वनों का रक्षक माना जाता है। मानिला देवी कत्यूरी कालीन प्राचीन भगवती मंदिर है। निर्माण इसका किसने करवाया, ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तालेश्वर महादेव मंदिर, यहीं से हमको तालेश्वर नामक ग्राम से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें ये 2 दान पत्र हैं, ये श्री द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन के हैं। और इन ताम्रपत्रों का संबंध पौरव राजाओं से है। ठीक है। इन ताम्रपत्र में 5 पौरव राजाओं के हमको नाम मिलते हैं। नीलेश्वर महादेव मंदिर पश्चिमी रामगंगा गगास नदी के संगम पर भिक्यासैण में ही पश्चिमी रामगंगा व गगास का संगम होता है। गुजडू का डांडा और गुजडू गढ़ी पश्चिमी अल्मोड़ा में ये जस्ट पौड़ी से लगा हुआ हिस्सा है आपका। वृद्ध केदार शिव मंदिर रामगंगा बिनो के संगम पर है आपका ये वृद्ध केदार, रामगंगा बिनो के संगम पर।
भूमिया मंदिर मासी अल्मोड़ा में स्थित है आपका, जो भूमिया मंदिर है मासी अल्मोड़ा में, और पश्चिमी रामगंगा के तट पर गेवाड़ घाटी में यह मंदिर स्थित है। और यहाँ पर लगता है सोमनाथ का मेला। ठीक है, पूछ सकता है कि सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है, तो पश्चिमी रामगंगा तट पर लगता है। कहाँ लगता है? मासी में लगता है। ठीक है। नैथनागढ़ी एवं नैथना माई का मंदिर, यह भी मासी अल्मोड़ा में, निर्माण गोरखा काल में हुआ। और नैथना का किला स्थित है। कौन सा किला है आपका? नैथना का किला स्थित है। राम पादुका तीर्थ गेवाड़ घाटी में, और इसकी मान्यता हरिद्वार के समान है। वैराटनगर चौखुटिया में वैराटनगर स्थित है, और वैराटनगर के सामने अग्नेरी देवी का मंदिर। वैराटनगर को धामदेव के पुत्र मालूशाही और राजुला की प्रेम गाथा के लिए जानते हैं। और यहीं पर निकट में क्या बैराठेश्वर मंदिर स्थित है। और इसी बैराठेश्वर मंदिर में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गोपाल बाबू गोस्वामी की क्या है इनका समाधि स्थल स्थित है। अग्नेरी देवी चौखुटिया 84 मार्ग पर स्थित है। यहाँ तक हमने इसको निपटा दिया था। चलिए अब इससे आगे इसको हम लोग देखते हैं। द्वाराहाट चलेंगे अब। द्वाराहाट, तो द्वाराहाट को उत्तर की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, मीठी मूलियों की नगरी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्या का नाम है? उत्तर की द्वारिका, ठीक है, मंदिरों की नगरी, और हिमालय की द्वारिका, इसके अलावा मीठी मूलियों की नगरी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम, मध्यकाल में इसको दौरा क्या कहते थे? दौरा के नाम से इसको जानते थे। डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी हैं, एक इतिहासकार हैं। इन्होंने इस नगर की पहचान प्राचीन हाट वमनपुरी या ब्रह्मपुर के रूप में की है। तो ताराचंद त्रिपाठी क्या कहते हैं? जो द्वाराहाट है यही क्या है? प्राचीन हाट वमनपुरी या ब्रह्मपुर है। ठीक है, द्वाराहाट में कत्यूरी राजाओं की पाली पछाऊ शाखा शासन करती थी। ठीक है, कौन सी शाखा थी कत्यूरियों की? पाली पछाऊ शाखा या शासन करती थी। इन्हीं कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर 11वीं शताब्दी में 30 मंदिरों और 365 बावड़ियों का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ पर मंदिरों के समूह देखने को मिलते हैं द्वाराहाट में, जिनमें महामृत्युंजय मंदिर समूह, बद्रीनाथ मंदिर समूह, मनियाल मंदिर समूह, रतनदेव मंदिर समूह, कचहरी मंदिर समूह, गुजरदेव मंदिर समूह प्रमुख हैं। ठीक, कौन कौन से हो गए? महामृत्युंजय, बद्रीनाथ, मनियाल, रतनदेव, कचहरी और गुजरदेव मंदिर समूह प्रमुख हैं, और सभी नागर शैली में निर्मित हैं। सभी मंदिर समूह नागर शैली में निर्मित हैं। मनियाल मंदिर समूह 7 मंदिरों का समूह है। इसमें क्या खासियत है? जैन तीर्थकरों की मूर्तियां रखी गई हैं। इस मनियाल मंदिर समूह में जैन तीर्थकरों की मूर्तियां रखी गई हैं और 7 मंदिरों का समूह है। कचहरी मंदिर समूह 12 मंदिरों का समूह है। ध्वज मंदिर, इसी को हम गुजर देव के मंदिर के नाम से जानते हैं। गुजर देव का मंदिर। ठीक है, तो गुर्जर देव या गुजर देव का मंदिर समूह है, इसको ध्वज मंदिर कहता है। जबकि ध्यान रखिएगा आप लोग कि ध्वज का जयंती मंदिर ये कहाँ है आपका? ये आपका है पिथौरागढ़ में। जबकि ध्वज मंदिर द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, ध्वज मंदिर किसका नाम है? गुर्जर देव मंदिर का ही क्या नाम है? ध्वज मंदिर नाम है। ठीक है, तो गुर्जर देव मंदिर या ध्वज मंदिर क्या? कत्यूरी काल की वास्तुकला की दृष्टि सबसे उत्कृष्ट मंदिर समूह है और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा मंदिर है और पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। अब क्या होती है पंचायतन शैली? इसमें क्या होता है? बीच में एक मंदिर होता है और इसके चारों ओर 4 छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है आपका
पंचायतन मंदिर समूह। बीच में मेन मंदिर और अगल बगल 4 मंदिर थे, चारों कोनों पर इसके। यही शैली क्या होती है? पंचायतन मंदिर शैली कहलाती है। ठीक है। जो द्वाराहाट का मृत्युंजय मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है, जबकि जागेश्वर का जो महामृत्युंजय मंदिर था वो आपका प्रतिहार शैली में निर्मित था। ठीक है। यहाँ के बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण कत्यूरी मांडलिक राजा सुधांग देव ने सन 1232 में करवाया था। ठीक हो गया। शीतला देवी ये श्यालदे द्वाराहाट में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसको श्यालदे पोखर के नाम से जानते हैं, इस श्यालदे को। और बैसाखी संक्रांति को के दूसरे दिन यहाँ पर श्यालदे बिखौती का लगता है मेला। इसका लगता है श्यालदे बिखौती का मेला। यहीं पर क्या कहता है? ओड़ा भेटा जाता है। ओड़ा ओड़ा भेटना इसी में होता है, इसी मेले में। ठीक है, श्यालदे बिखौती में। कोट कांगड़ा देवी द्वाराहाट में स्थित है, चौधरियों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है कोट कांगड़ा देवी। लखनपुर का किला द्वाराहाट में स्थित है। ठीक है। लक्ष्मण पालदेव कत्यूरी राजा हैं। इन्होंने यहाँ क्या करा? परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी और उसी के नाम पर क्या नाम पड़ गया इसका? यहाँ पर लखनपुर का किला पड़ गया। ठीक है। लक्ष्मण पाल के नाम पर इसका नाम पड़ा है। लखनपुर किले का नाम द्वाराहाट में स्थित है और लक्ष्मण पाल देव ने ही परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कालिका मंदिर काली खोली द्वाराहाट में स्थित है। विभांडेश्वर महादेव मंदिर नागार्जुन पर्वत के नीचे स्थित है। यहां इस पर्वत से, जो नागार्जुन पर्वत है, इससे सुरभि नदी और द्रोण पर्वत से नंदिनी नदी और रैमनी का यहाँ पर विभांडेश्वर में संगम होता है। सुरभि, नंदिनी और रैमनी का क्या होता है? विभांडेश्वर संगम होता है। ठीक है। और इसीलिए इस स्थल को क्या माना जाता है? त्रिवेणी संगम के समान माना जाता है। ठीक है। विभांडेश्वर तीर्थ स्थल का महत्व काशी के समान बताया गया है और पश्चिमी रामगंगा के दोनों तटों पर गेवाड़ घाटी से, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो पश्चिमी रामगंगा के दोनों तटों पर गेवाड़ घाटी स्थित है। स्थानीय लोग इसी विभांडेश्वर को उत्तर की काशी, से उत्तर की काशी कर लीजिएगा, उत्तर की काशी या साक्षी मानते हैं। विश्वत संक्रांति पर यहाँ भी क्या लगता है? श्यालदे बिखौती का मेला प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है। नागार्जुन मंदिर द्वाराहाट में स्थित है। नागार्जुन मंदिर कहाँ? द्वाराहाट में। निर्माण कार्य उद्योत चंद द्वारा सन 1697 में, द्वाराहाट में स्थित है। यहाँ से उद्योत चंद का सन 1697 का नागार्जुन मंदिर से प्राप्त हुआ एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। यहीं पर क्या है? एक ब्रह्म पर्वत है, यहाँ से गार्गी या गगास नदी का उद्गम होता है। यहीं निकट में क्या? नागार्जुन मंदिर के निकट में क्या? ब्रह्म पर्वत है। इसी ब्रह्म पर्वत से गार्गी या गगास नदी का उद्गम होता है। अगला दूनागिरी या द्रोणगिरी। ठीक है। वैष्णवी शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है, द्वाराहाट के पास में स्थित है। पुराणों में इसी को द्रोणांचल पर्वत कहा गया है। द्रोण ऋषि का आश्रम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? द्रोणगिरी भी नाम इसका पड़ गया। ठीक है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं और मंदिर की स्थापना सन 1183 में की गई। ठीक है। मान्यता है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं सबसे पहले यहीं दूनागिरी में आते हैं दर्शन करने के लिए माता के। वैष्णवी शक्तिपीठ है आपका ये। ठीक है। पुराणों में इसको द्रोणांचल पर्वत कहा गया है। द्रोण ऋषि का आश्रम होने का इसको द्रोणगिरी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। जालना, तो जालना कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है और यह जो स्थान है विभिन्न प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे खुमानी, आड़ू, सेब, नाशपाती आदि के लिए प्रसिद्ध है जालना। ठीक है। डोल आश्रम यह आपका कहाँ है? लमगड़ा ब्लॉक में है। ठीक है। लमगड़ा ब्लॉक में स्थित है आपका ये आपका शहर फाटक की तरफ। ठीक है। तो महंत बाबा कल्याण दास जी द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसको भी 5वें धाम के रूप में लमगड़ा विकासखंड में स्थापित किया गया है। पनार नदी का वास्तविक उद्गम भी क्या है? डोल क्षेत्र से होता है और 2018 में यह डोल आश्रम बनकर पूरा हो गया था और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र, सबसे बड़ा और सबसे भारी श्रीयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। तो महंत बाबा कल्याण दास जी द्वारा
इस डोल आश्रम की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? लमगड़ा विकास खंड में, ठीक है। और पनार नदी जो है इसका वास्तविक उद्गम डोल क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? डोल क्षेत्र है, ठीक है। बात करें कुमाऊं के 5 धामों की, तो कुमाऊं का पहला धाम नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा, कुमाऊं का दूसरा धाम जागेश्वर, तीसरा धाम गंगोली हाट की हाट कालिका पिथौरागढ़ में है ये, चौथा धाम बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, और 5वां धाम बैजनाथ मंदिर बागेश्वर वाला, ठीक है। ये 5 धाम है। बात करें मानस खंड मंदिर मिशन की, ठीक है, ये चर्चाओं में चल रही है आपकी मानस खंड मंदिर मिशन माला। और उत्तराखंड जो सरकार है इसने राज्य में चिन्हित पौराणिक मंदिरों को विकसित करने की घोषणा है। और मानस खंड कहाँ के? कुमाऊं मंडल के मंदिरों का क्या है, इस मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के मंदिरों को शामिल किया गया है। और इस मिशन के तहत पहले चरण में कुल 16 मंदिरों को चिन्हित किया गया। कुल आपके 28 मंदिर शामिल होने हैं। अभी पहले चरण में केवल अभी 16 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिनमें अल्मोड़ा का जागेश्वर महादेव मंदिर, अल्मोड़ा का ही चितई गुरु देवता का मंदिर, अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा का ही कसार देवी मंदिर, अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर, पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर मंदिर, पिथौरागढ़ का हाट कालिका मंदिर, बागेश्वर का बागनाथ, बागेश्वर का ही बैजनाथ मंदिर, चंपावत का पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर, चंपावत का पूर्णागिरी मंदिर, इसके अलावा चंपावत का ही माँ बाराही देवी का मंदिर, चंपावत का बालेश्वर मंदिर, नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर, नैनीताल में स्थित कैंची धाम मंदिर, और उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित चैती धाम मंदिर। ये मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत ये 16 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिनमें आपका जागेश्वर हो गया, जागेश्वर महादेव मंदिर, चितई गुरु देवता, कटारमल का सूर्य मंदिर, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, हाट कालिका, बागनाथ, बैजनाथ, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पूर्णागिरी, माँ बाराही देवी का मंदिर, बालेश्वर मंदिर, नैना देवी का मंदिर, कैंची धाम और चैती धाम का, इधर आपका चैती में जो बाल सुंदरी मंदिर है उनको शामिल किया गया है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुकुछीना, ये गर्ग ऋषि का आश्रम स्थित है और इसका जो महत्व है महाभारत कालीन स्थल के रूप में इसको जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर महाभारत देखी हो तो एकलव्य द्वारा अर्जुन के कुत्ते के मुंह में बहुत सारे तीर एक साथ छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है, तो वही स्थान यह कुकुछीना है। पांडुखोली एक जगह है, यहाँ पर महाअवतार बाबा की गुफा व तड़ाकताल यही पांडुखोली में स्थित है। ठीक हो गया। चलिए, रानीखेत, समुद्र तल से 1824 मीटर की ऊंचाई पर रानीखेत स्थित है आपका। झूलादेव पर्वत पर स्थित है रानीखेत, और यहाँ इसके नीचे गगास नदी बहती है और पास में ही नागदेव ताल भी स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से 1824 मीटर की ऊंचाई पर झूला देव पर्वत पर स्थित है। गगास नदी यहाँ निकट में नीचे बहती है, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर नागदेव ताल भी स्थित है। ठीक हो गया। एक अमेरिकी न्यायाधीश हुए हैं विलियम डोगल्स, इन्होंने इसको क्या कहा, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था। ठीक है, तो उनका अभी ये एक क्या बोलते उसको, बहुत ही प्रिय क्या था, एक डेस्टिनेशन था उनका। ही कत्यूरी काल में इस क्षेत्र का नाम रणि क्षेत्र था। व्यवस्थित रूप से इस नगर को जो बसाने का श्रेय है वो अंग्रेजों को जाता है। ठीक है, अब ब्रिटिश क्या है, आपके यूरोप के रहने वाले हैं, तो वहाँ ठंड उनको पसंद है, तो ठंडा इलाका है पूरा। आधुनिक रानीखेत की स्थापना सन 1869 में की गई थी, और 1869 में ही यहाँ पर छावनी की स्थापना भी कर दी। तो रानीखेत छावनी 1869 में ही, और नगर रानीखेत आधुनिक रानीखेत की स्थापना भी 1869 में इसी के साथ शुरू होती है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पर। ठीक है, 1948 में आगरा से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय को। ठीक है, यहाँ पर स्थित गोल्फ कोर्स को उपट कालिका के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग उपट कालिका को, जो गोल्फ कोर्स है रानीखेत में, इसको उपट कालिका कहते हैं। और आपका 9 होल्स गोल्फ कोर्स है। ठीक है, 9 छिद्र वाला क्या है आपका गोल्फ कोर्स है। इस मैदान का निर्माण 1920 में हुआ था। इसके साथ ही उपट कालिका का मंदिर भी है।
पर्यटकों की नगरी के नाम से जानते हैं रानीखेत को, ठीक है। और इस स्थान का नाम रानीखेत किसके नाम पर पड़ा? कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर इसका नाम रानीखेत पड़ा, ठीक है। अब उनका नाम जिया रानी, इसका नाम रानीखेत, अब जिया हटा के रानी हो गया होगा फिर, बाकी तो इतिहासकार जाने इसका नाम रानीखेत कैसे पड़ा। चौबटिया गार्डन फलों का शोध केंद्र स्थित है यहाँ पर। 2611 मीटर की ऊंचाई पर चौबटिया गार्डन आपका स्थित है। ऑर्चर्ड कंट्री या फलों उद्यान का देश इसको कहते हैं। सरकारी सेब के बागान है यहाँ पर। 7 स्टोन नामक सनसेट पॉइंट है, ठीक है। 7 स्टोन सनसेट नामक एक पॉइंट है यहाँ पर। चौबटिया गवर्नमेंट गार्डन या चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना 1869 में की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना 1869 में की गई और चौबटिया उद्यान में ही 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन। अब देखिए आयोग क्या करता है, कभी कभी इसको क्या लिख देगा, चौबटिया गवर्नमेंट गार्डन लिख देगा। इसको क्या लिख देगा हिंदी में, कभी कभी हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन को क्या लिख देगा, पर्वतीय फल शोध केंद्र लिख देता है। पर्वतीय फल शोध केंद्र, इसकी स्थापना 1932 में, जबकि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1869 में की गई। इसकी 1932 में किसकी, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना, ठीक है। झूला देवी मंदिर है यहाँ पर रानीखेत में। भालू बांध रानीखेत में स्थित है, स्थापना 1903 में की गई। इसको स्वर्ण लता ताल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ण लता ताल भी कहते हैं इसको। KRC म्यूजियम सॉल्ट फैक्ट्री यही आपका रानीखेत में स्थित है आपका ये, ठीक है। और KRC म्यूजियम क्या, कुमाऊं रेजिमेंट की गौरव गाथा का बयान करता है, ठीक है। मछखाली यहां पर आपका चौमो देवता का मंदिर स्थित है। मछखाली में किसका, चौमो देवता का मंदिर स्थित है। ताड़ी खेत ताड़ी खेत की बात करें तो 1929 में गांधी जी यहाँ 3 दिन रुके थे। ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना 1921 में भगीरथ पांडे और देवकी नंदन पांडे द्वारा की गई, ठीक है। इससे हम सामान्य जानकारी जब हम अल्मोड़ा के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ भी इसको हम पढ़ के आए थे। और कमल लेक की पहाड़ी पर ताड़ी खेत स्थित है। कमल लेक की पहाड़ी पर गांधी कुटिया स्थित है यहाँ पर, ठीक है। बुबू धाम ये मछखाली के निकट स्थित है बुबू धाम, ठीक है। उजियारी देवी का मंदिर भी यहाँ पर है, ठीक है। ये द्वाराहाट के चौधरियों की कुलदेवी हैं। रबाड़ी अर्थात द्वाराहाट के जो चौधरी हैं उनकी कुलदेवी का मंदिर है ये उजियारी देवी, ठीक है। शल्ट की बात करें तो 5 सितंबर 1942 को यहाँ क्रांतिकारियों पर जॉनसन द्वारा गोली चलाई गई थी। इसे कुमाऊं का बारदोली या फिर कुमाऊं का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं की बारदोली या इसके अलावा कुमाऊं का जलियांवाला बाग भी इसको कहा जाता है। और कुमाऊं का कश्मीर गेवाड़ घाटी, ठीक है। चौखुटिया में के दोनों ओर क्या है आपका गेवाड़ घाटी स्थित, हम पढ़ के आए थे इसको, ठीक हो गया। तो 5 सितंबर 1942 को जॉनसन द्वारा यहाँ सल्ट में क्रांतिकारी पर गोली चलाई गई, इसीलिए इसको कुमाऊं का बारदोली और कुमाऊं का जलियांवाला बाग कहा जाता है। कुमाऊं का कश्मीर गेवाड़ घाटी को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मंदिर अन्य और हैं, इन्हें देख लेते हैं। कौमारी भगवती का मंदिर लमगड़ा ब्लॉक में। सुका देवी का मंदिर मंगली खाल में, ठीक है आपका। 9 देवल मंदिर समूह बानठोक गांव में अल्मोड़ा। भौन देवी शक्तिपीठ, कौन सा, भौन देवी शक्तिपीठ, ये ग्राम भौन डांडा में स्थित है। भौन देवी शक्तिपीठ, ठीक है। भौना देवी या भवानी देवी का मंदिर ये भद्रोज खान में स्थित है। इसके अलावा आपका हरुहित का मंदिर भी है यहाँ पर। हरुहित का मंदिर ये हिनौला नामक स्थान है, हिनौला अल्मोड़ा में स्थित है, वहीं पर हरुहित का मंदिर भी है आपका, ठीक है। तो हरुहित भी क्या है, एक लोक गाथा के रूप में प्रसिद्ध हरुहित। तालेश्वर मंदिर इसके पढ़ के हम लोग आए थे थोड़ा डिटेल से। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का स्थल है तालेश्वर। यहाँ से पर्वताकार राज्य के पौरव वंश के 2 ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के नाम मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक शिव मंदिर भी स्थापित है। कुछ फैक्ट,
ठीक है। तो अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी, तो कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं के नाम से इसको जानते हैं। चुंगी बोर्ड की स्थापना अल्मोड़ा में कब की गई? 1851 में। तो चुंगी बोर्ड 1851 में। मध्यकाल में अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी के नाम से जानते थे। ठीक है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में और ऐतिहासिक जेल 1870 में स्थापित की गई जबकि। ठीक है, ये भी लोग ध्यान रखिएगा। और इसी अल्मोड़ा जेल में नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना प्रारंभ किया था। अल्मोड़ा जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना 1978 में। ठीक है। सर्वप्रथम तत्कालीन काली कुमाऊं के तहसीलदार देवीदत्त जोशी द्वारा कुमाऊनी रामलीला की शुरुआत 1860 में कहाँ से की थी? भद्रेश्वर मंदिर से के प्रांगण से की गई थी। भद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण से की गई थी। ठीक हो गया। जंगल के दावेदार नामक एक अखबार आता है, इसका प्रकाशन 1981 से 88 तक पीसी तिवारी द्वारा किया गया। ठीक है। तो जंगल के दावेदार नामक अखबार कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से। कब निकाला गया? 81 से 88 के बीच में निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? पीसी तिवारी के द्वारा निकाला गया। उत्तराखंड विकास संस्थान का गठन घनानंद पांडे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? घनानंद पांडे के द्वारा किया गया। ठीक है। हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान, ये गरुणाबाद अल्मोड़ा में स्थापित है। ठीक है। हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान गरुणाबाद अल्मोड़ा में स्थित है। स्थापना इसकी 10 नवंबर 2016 को की गई थी। ठीक है। सन 1837 में अल्मोड़ा में प्रथम पुलिस स्टेशन, 1843 में रानीखेत में पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। द्वाराहाट का प्राचीन नाम दौरा या दोराहाट, इसे कुमाऊं का खजुराहो, कुमाऊं की द्वारिका, मंदिरों का नगर कहा जाता है। भतकोट पांडुखोली में स्थित राज्य की सबसे ऊंची गैर हिमालयी चोटी है। भतकोट कैसी चोटी है? राज्य की सबसे ऊंची गैर हिमालयी चोटी है, पांडुखोली में स्थित है। ऊंचाई 10,000 फीट है। चौबटिया में 1869 में सर क्रॉ के निर्देशन में सरकारी फलोद्यान केंद्र की स्थापना की गई। आशियाना पार्क रानीखेत में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया विकासखंड के अंतर्गत, ठीक है, चौखुटिया विकासखंड के अंतर्गत मासी, तड़ाकताल, खीड़ा, नैगढ़ तक का क्षेत्र गेवाड़ घाटी कहलाता है। मासी, तड़ाकताल, खीड़ा एवं नैगढ़ तक का जो क्षेत्र है यह पे क्या कहलाता है? गेवाड़ घाटी कहलाता है। ठीक है। गेवाड़ घाटी को कुमाऊं का कश्मीर, नवरंगी गेवाड़, रंगीलो गेवाड़ के नाम से जानते हैं। और गेवाड़ घाटी का जो प्रवेश द्वार है मासी है। ठीक है, मासी का है, गेवाड़ घाटी का प्रवेश द्वार है। सोमेश्वर जयंती एवं ऐरी पर्वतों के मध्य स्थित है। जो सोमेश्वर है जयंती एवं ऐरी पर्वतों के मध्य स्थित है। अल्मोड़ा के भिक्याशरण नामक स्थान में केदार मंदिर स्थित है, जो रामगंगा एवं बिनो नदियों के संगम पर स्थित है। हवालबाग नामक स्थान पर 1790 में गोरखा चंदों में युद्ध होता है और इस निर्णायक लड़ाई में गोरखे विजयी हो गए और चंदों का सदा सदा के लिए क्या हो गया? नाश हो गया, चंदवंश खत्म हो गया। चलिए फिर से रिकॉल कर देते हैं आपको फटाफट से। ठीक है, चलिए दोराहाट से करते हैं फटाफट से। तो दोराहाट को उत्तर की द्वारिका, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका, मीठी मूलियों की नगरी के नाम से जानते हैं। मध्यकाल में इसको दौरा कहा जाता था। डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी इस नगर की पहचान प्राचीन हाट बमनपुरी या ब्रह्मपुर के रूप में करते हैं। कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है दोराहाट को। यहाँ पर कत्यूरी राजाओं की पाली पछाऊ शाखा शासन करती थी। ठीक है। मंदिरों के समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें महामृत्युंजय मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, मनियाल, रतनदेव, कच्छरी, गुर्जर देव मंदिर समूह है। सभी नागर शैली में निर्मित है। मनियाल 7 मंदिरों का समूह है, इसमें जैन तीर्थकरों की मूर्तियां रखी गई हैं। कच्छरी 12 मंदिरों का समूह है। गुर्जर देव मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट कला का है कत्यूरी काल का ये। जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व सबसे बड़ा मंदिर है कौन? गुर्जर देव मंदिर। ठीक है। और पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है। और जो मृत्युंजय मंदिर है ये नागर शैली में निर्मित है। ठीक है। शीतला देवी शालदे दोराहाट में, स्थानीय भाषा में शालदे पोखर कहते हैं। यहाँ पर शालदे बिखौती का लगता है मेला। कोट कांगड़ा देवी दोराहाट में चौधरियों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। लखनपुर का किला दोराहाट, लक्ष्मण पाल देव के नाम पर इसका नाम लखनपुरा किला पड़ा है।
कालिका मंदिर, कालीखोली, द्वाराहाट। विभांडेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, नागार्जुन पर्वत के नीचे स्थित है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, सुरभि नदी, नंदिनी और रैमिनी। इन तीनों के त्रिवेणी संगम को ही इन तीनों नदियों के संगम को ही त्रिवेणी संगम के समान माना जाता है। और विभांडेश्वर तीर्थ स्थल का महत्व काशी के समान बताया गया है, ठीक है। स्थानीय लोग इसको उत्तर की काशी या साक्षी के रूप में मानते हैं इसको। नागार्जुन मंदिर द्वाराहाट पर स्थित है और इसी द्वाराहाट मंदिर के निकट में ब्रह्म पर्वत है, जिससे गार्ग्य गगास नदी का उद्गम होता है। दूनागिरी या द्रोणगिरी वैष्णवी शक्तिपीठ है, द्वाराहाट के पास स्थित है। पुराणों में इसको द्रोणांचल पर्वत कहा गया है। द्रोण ऋषि का आश्रम था, इसका नाम क्या पड़ गया, द्रोणगिरी नाम पड़ा इसका, ठीक है। स्थापना इस मंदिर की 1183 में की गई। जालना अल्मोड़ा में स्थित है, फल उत्पादनों के लिए, विभिन्न प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है। डोल आश्रम महंत बाबा कल्याण दास द्वारा स्थापित है, उत्तराखंड लमगड़ा ब्लॉक में स्थित है, लमगड़ा विकासखंड में स्थित है। और पनार नदी का जो वास्तविक उद्गम क्षेत्र डोल क्षेत्र से होता है, 2018 में बनकर पूर्ण हो गया था, ठीक है। विश्व का सबसे भारी और सबसे बड़ा श्री यंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। मानसखंड मंदिर मिशन माला, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। कुकुछिना गर्ग ऋषि का आश्रम स्थित है यहाँ पर। पांडुखोली महाअवतार बाबा की गुफा और तड़ाकताल पांडुखोली में स्थित है। रानीखेत 1824 मीटर की ऊंचाई पर स्थित झूला देव पर्वत पर स्थित है। इसके नीचे, रानीखेत के नीचे की तरफ को गगास नदी बहती है, पास में नागदेव ताल है, ठीक है। लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय था। कत्यूरी काल में इसका नाम रणि क्षेत्र, व्यवस्थित रूप से इसको अंग्रेजों द्वारा बसाया गया और 1869 में इसकी स्थापना की जाती है। साथ साथ 1869 में इसकी यहाँ पर किया जाता है रानीखेत छावनी की स्थापना। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय एवं संग्रहालय है। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ पर कब लाया गया, आगरा से 1948 में लाया गया। यहाँ पर गोल्फ कोर्स स्थित है, जिसको उपट कालिका के नाम से जानते हैं, और 9 होल्स गोल्फ कोर्स है। 1920 में इस गोल्फ मैदान का निर्माण किया गया। उपट कालिका का मंदिर है और रानीखेत को पर्यटकों की नगरी के नाम से जानते हैं। इस स्थान का नाम रानीखेत कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर पड़ा। चौबटिया गार्डन फलों का शोध केंद्र है, 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑर्चर्ड कंट्री फलोद्यान का देश इसको कहा जाता है। सरकारी सेब के बागान यहीं पर ही क्या है, चौबटिया में 7 स्टोन नामक सनसेट पॉइंट है। यहाँ पर चौबटिया गवर्नमेंट गार्डन या चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना 1969 में, और यहीं पर चौबटिया में 1932 में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन या पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना 1932 में की जाती है। झूलादेव का मंदिर रानीखेत, भालू डैम है रानीखेत में ही, स्थापना 1903 में, इसको स्वर्णलता ताल भी कहते हैं। KRC म्यूजियम सॉल्ट फैक्ट्री ये रानीखेत में स्थित है। मछखाली चौमो देवता का मंदिर स्थित है मछखाली में। ताड़ीखेत यहाँ पर गांधी जी 1929 में 3 दिन तक रुके थे। ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना 1921 में भगीरथ पांडे और देवकी नंदन पांडे द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना की जाती है। और ताड़ीखेत जो है कमल लेख पहाड़ी पर स्थित है। गांधी कुटिया स्थित है यहाँ पर। बुबू धाम मछखाली के निकट स्थित है। और उजियारी देवी रवाड़ी के चौधरी की कुलदेवी हैं ये। शल्ट 5 सितंबर 1942 को यहाँ पर क्रांतिकारी पर जॉनसन ने गोली चलाई, इसलिए इसको कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का जलियांवाला बाग कहा जाता है। कुमाऊं का कश्मीर गेवाड़ घाटी को कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मंदिर और थे। कौमारी भगवती मंदिर लमगड़ा ब्लॉक में, सुखा देवी मंगली खाल में, नौल देवल मंदिर बानठोक गांव में, भौन देवी शक्तिपीठ ग्राम भौनडाडा में, भौना देवी या भवानी देवी का मंदिर भतरौज खान में। इसके अलावा एक आपका हरुहित का मंदिर भी था, ये आपका हरुहित का मंदिर भी है। कहाँ पर था आपका, हिलौना में। हिलौना, यहाँ पर इसका नाम हिलौना इसलिए पड़ गया, यहाँ पर क्या है, एक झूला लगा हुआ है बड़ा सा, ठीक है। तालेश्वर मंदिर ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व का स्थल है। तालेश्वर पर्वताकार राज्य के पौरव वंश के 2 ताम्रपत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें विष्णुवर्मन, दृश्यवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन
और विष्णुवर्मन द्वितीय के नाम मिलते हैं। और यहाँ पर तालेश्वर में भगवान शिव को समर्पित एक शिव मंदिर भी स्थापित है। कुछ तथ्य थे। अल्मोड़ा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अर्थात कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं के नाम से जानते हैं। चुंगी बोर्ड की स्थापना अल्मोड़ा में 1851 में की गई। मध्यकाल में अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता था। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में। अल्मोड़ा जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना 1978 में। और काली कुमाऊं के तत्कालीन तहसीलदार देवीदत्त जोशी के प्रयासों से कुमाऊनी रामलीला की शुरुआत 1860 में अल्मोड़ा में भद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण से होती है। जंगल के दावेदार नामक अखबार पीसी तिवारी का है, जो अल्मोड़ा से निकलता था और 1981 से 88 तक इसको ये निकला। ठीक है। उत्तराखंड विकास संस्थान का गठन घनानंद पांडे द्वारा किया गया। हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प संस्थान गरुड़ाबाज अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना 10 नवंबर 2016 को की गई। 1837 में अल्मोड़ा में प्रथम पुलिस स्टेशन, 1843 में रानीखेत में पहला पुलिस स्टेशन ठीक हो गया, स्थापित किया गया। द्वाराहाट का प्राचीन नाम दौरा या दौराहाट, कुमाऊं का खजुराहो कहते हैं द्वाराहाट को, हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर कहते हैं। भतकोट जो है राज्य की सबसे ऊंची गैर हिमालयी चोटी है, जो पांडुखोली में स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,000 फुट है। चौबटिया में जो आपका सरकारी फलोद्यान केंद्र है, इसकी स्थापना 1869 में सरकरों के निर्देशन में की गई। आशियाना पार्क रानीखेत में है आपका। चौखुटिया विकासखंड के अंतर्गत मासी, तड़ाकताल, खीड़ा और नैगढ़ तक का क्षेत्र गेवाड़ घाटी कहलाता है। कहाँ तक का इलाका? मासी, तड़ाकताल, खीड़ा और नैगढ़ तक का क्षेत्र गेवाड़ घाटी कहलाता है। गेवाड़ घाटी को कुमाऊं का कश्मीर, नवरंगी गेवाड़ और रंगीलो गेवाड़ के नाम से इसको जानते हैं। गेवाड़ घाटी का प्रवेश द्वार मासी है। सोमेश्वर जयंती एवं ऐरी पर्वतों के मध्य में स्थित है। अल्मोड़ा के भिक्याशरण नामक स्थान में केदार मंदिर स्थित है और जो रामगंगा बिनो नदियों के संगम पर केदार मंदिर, ठीक है, इसको वृद्ध केदार के नाम से जानते हैं। हवालबाग नामक स्थान पर 1790 में क्या हुआ था? चंदों एवं गोरखों का युद्ध हुआ था। इस निर्णायक युद्ध में गोरखे विजय होते हैं और चंद सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और ये हवालबाग का ध्यान रखिएगा, हवालबाग में गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था। ठीक है। कुछ लास्ट में आप देख लें, कुछ प्रमुख संस्थान देख लेते हैं अल्मोड़ा के। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, ये कोसी कटारमल में, ठीक है, कोसी कटारमल पूरा नाम इसका है, कोसी कटारमल। ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थापित है, अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 1979 में की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट आयुर्वेद रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद रिसर्च, ये ताड़ीखेत में है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पूसा की इकाई है। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1924 में, कोलकाता में की गई थी। अल्मोड़ा में इसको 1936 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा। ठीक है। अब तो खैर इसका मुख्यालय आपका देहरादून चले गया है, अक्षय ऊर्जा यानी कि उरेडा का। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान आपका अल्मोड़ा में है। इसके अलावा उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी है, 2002-3 में इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहान में है। भारतीय संस्कृति केंद्र रानीधार में। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में। कस्तूरबा गांधी महिला उद्घाटन मंडल, इसका 1946 में इसकी स्थापना की जाती थी, अब तो ये वर्तमान में कौसानी में है आपका। ठीक है। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में, 1870 में। अल्मोड़ा अखबार 71 में कुमाऊनी भाषा में। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में। गांधी आश्रम चनौदा सोमेश्वर में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। तो देख लीजिएगा फिर से, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटारमल। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा 1979 में स्थापना। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद रिसर्च ताड़ीखेत। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत।
विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 24 में कोलकाता में की जाती है, जबकि 1936 में इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया जाता है। उत्तराखंड सेवानिधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा, ठीक हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उत्तराखंड सेवानिधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा, ठीक है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा। उरेडा का तो मुख्यालय चले गया देहरादून, आपका कहाँ चले गया, देहरादून चले गया है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा। उदय शंकर नाट्य अकादमी 2002-3 में इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहान में स्थित है आपका। भारतीय संस्कृति केंद्र रानीधार में। लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में, ठीक है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार 1871 में कुमाऊनी भाषा में। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में। गांधी आश्रम चनौदा सोमेश्वर में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये जनपद सीरीज का हमारा चौथा वीडियो था आज अल्मोड़ा जनपद का, जिसमें लगभग आपका सब कुछ एक हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें जो है अब हम लोग एक काम और करेंगे, इसका एक वीडियो अल्मोड़ा का एक और आएगा। इसमें प्रमुख जो व्यक्तित्व है अल्मोड़ा के, लगभग एक वीडियो हम उसमें वीडियो में इनको कवर कर लेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व को, उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर कुछ और छूटा होगा तो एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग उसको मर्ज कर देंगे। चलिए फिर ठीक हो गया।